पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का है तुम्हारा, ठीक। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की गई? 1526 ईस्वी में। आगे तुम्हें दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। तीसरा, अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? आगरा में। चलो आगे है, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। क्या आगे बोलो। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? चंपारण। कहाँ है? एक चंपारण जिला ही है ना? चंपारण जिला है। चंपारण दो है, एक पश्चिम चंपारण, एक पूर्वी चंपारण। प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? समुद्रगुप्त। चलो आगे है, यूरोप में पुनर्जागरण काल किसे माना जाता है? 1500 क्या माना जाता है? आगे है तुम्हारा कि कस्तूनिया पर किसने अधिकार कर लिया था? कस्तूनिया सेल्जुक तुर्कों। कस्तूनिया पर तुर्कों ने कब अधिकार जमा किया? 1453 ईस्वी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? 1492 ईस्वी। यूरोप में भारत का जलमार्ग की खोज किसने किया था? लेकिन तो आगे बोलो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। धर्म सुधार आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू हुआ था? चर्च और पोप के भ्रष्टाचार। अच्छा, पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था? इटली। जो कि उस देश से क्या हुआ था? शुरू हुआ था नहीं? 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग ने। वो किंग भी बोल सकते हैं, राजा इसको बोल देते हैं। मार्टिन लूथर कहाँ का निवासी था? कहाँ का? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक चला? 1776 ईस्वी से 1783 ईस्वी तक चला। अच्छा, अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? जेफरसन। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? 1700। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? ब्रिटेन। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंस। सबको याद है नहीं? पूंजीवाद का उदय किस काल में हुआ था? मध्यकाल। अच्छा, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर। तुम बोले कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? अच्छा, रूसी क्रांति कब हुई? रूस की क्रांति 1917। अच्छा, समाजवादी विचारधारा के संस्थापक कौन है? समाजवादी विचारधारा के संस्थापक कौन थे? बाबर। समाजवादी कार्ल मार्क्स ने है। कार्ल मार्क्स। चलो तुम बोलो। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का 1757 ईस्वी। 1756 के तृतीय कर्नाटक युद्ध में किसकी हार हुई थी? फ्रांसीसी कंपनी की। आगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक एवं प्रशासन। जलियांवाला बाग कांड के लिए जिम्मेवार जनरल डायर की हत्या किसने किया था? चलो आगे चलो। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः कहाँ बना था? लकड़ी का। क्या चीज का बना था? लकड़ी का। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। ग्वालियर। अच्छा, गुलबदन बेगम पुत्री किसकी थी? हुमायूं। अच्छा, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। ये पूछेंगे कि गुरु गोविंद जो है ना सिखों के 10वें गुरु है, ठीक। गुरु नानक जो है सिखों के प्रथम गुरु है। चलो आगे। पाँचवा गुरु अर्जुन देव पाँचवा गुरु था।
1739 ईस्वी में भारत पर किसने आक्रमण किया? नादिर शाह ने। नादिर शाह। आगे चलो। औरंगजेब के समय बंगाल का दीवान कौन था? मुर्शिद कुली खान। चलो मुर्शिद कुली खान कस कर बोलेगी तब न। अच्छा, अली वर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? 1740। हाँ बोलो ना। 1740। चलो 1700। आगे, अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति कब मिली? 1650। चलो, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? 1756। 1797 में कौन सी लड़ाई हुई थी? प्लासी की। प्लासी की लड़ाई में कौन विजय हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव बोलेंगे। चलो आगे बोलो। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब अंग्रेजों ने किससे बनाया? हाँ, मीर जाफर बोलेगा। आगे, बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ किसने किया था? हाँ, रॉबर्ट क्लाइव। चलो, अच्छा, द्वैध शासन का क्या अर्थ होता है? देहरा नहीं रे, दोहरा शासन होता है। आगे, बक्सर की लड़ाई कब हुई? 1764। 1770 में बंगाल में कौन सी घटना घटित हुई? मतलब भूखमरी आ गया ना रे। चलो आगे है, 1795 में मराठों में किस पर आक्रमण किया था? निजाम पर। चलो आगे, चलो आगे। आगे है कि हैदराबाद पर किसने सहायक संधि करके अधिकार कर लिया था? वेलेस्ली ने। अच्छा, डलहौजी ने कब अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था? 1800। अच्छा, हैदर अली कहाँ के शासक था? मैसूर। सही है रे। 1769 में हैदर अली ने किससे पराजित किया था? अंग्रेजों को डिसुम करके भगा दिया नहीं रे। आगे, हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक कौन बना था? टीपू सुल्तान। टिप करता नहीं, टीपो नहीं रे। हाँ, टीपू सुल्तान। चलो, वेलेस्ली ने कब मैसूर राज्य पर अधिकार कर लिया था? हाँ, 1799 में। खाया नहीं कर है, यूट्यूब पर चढ़ जाएगा, सोच रखो तुम। ये पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 1700। चलो, अंग्रेजों ने मराठा राज्य पर कब अधिकार कर लिया? रंजीत सिंह कहाँ के शासक थे? पंजाब के। आगे चलो। अकबर जब छोटा था तो उसका संरक्षक कौन करता था? बैरम खान। चलो ठीक है। सिंध को अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया गया था? 1843। अच्छा, सहायक संधि की नीति भारत में किसने लागू किया? लॉर्ड वेलेस्ली। अच्छा, 1773 में ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पास किया था? रेगुलेटिंग एक्ट। आगे बोलो, पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ? 1784। चलो, बंगाल को बिहार में कब अलग किया गया? 1912। मतलब बिहार से। आगे, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1900। अच्छा, जमीन की अस्थायी बंदोबस्ती किस गवर्नर ने की? कॉर्नवालिस ने। बोलो ना रे, कॉर्नवालिस ने। मारना तुम लोग रे। चलो, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? बोलो। 1774 ईस्वी में। चलो आगे रे, ये पलटन में याद नहीं किया है तो बोलना। सती प्रथा का अंत किसने कब किया? विलियम 1829 ईस्वी में। चलो कभी कहाँ रहती इतना लेट है बेटी? 1855 से 56 में अंग्रेजों के विरुद्ध किसने विरोध किया? हाँ, संथाल आदिवासियों ने। अच्छा, दक्षिण भारत के जमींदारों ने कब विद्रोह किया? 1700। आगे की भारत सैनिकों द्वारा सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कब किया गया? 1764। आगे है कि 1870 में
से 1830 से 1857 ईस्वी तक कौन सा आंदोलन चला? बहावी आंदोलन है। चलो 1857 के सिपाही विद्रोह को हम क्या मानते हैं? प्रथम अच्छा 1897 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ प्रारंभ हुआ था? कहाँ से? आगे तुम्हें 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? कारतूस ने। अच्छा कानून में विद्रोहों का नेतृत्व किसने किया था? सॉरी कानपुर में विद्रोहों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब। अपना नाना ही ने बोल देना, ठीक है। आगे के 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? हाँ? अच्छा आगे झांसियों में विद्रोहों का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मी। चलो आगे बोलो सब। अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। सही है गे? आगे के 1857 ईस्वी में विद्रोह के विफल होने का सर्वप्रमुख कारण नेताओं के संगठन और अभाव। मतलब अभाव है तो सोच रहे तो विफल हो भी नहीं करेगा। अगर हम लोगों में अगर एकता नहीं रहेगा तो हम लोग भी क्या सकते हैं? विफल हो सकते हैं। आगे तुम 1857 का विद्रोह किस प्रकार का था? सामूहिक अगर प्रयास है तो ठीक है, नहीं तो गया। विद्रोह के बाद विद्रोही कैसा व्यवस्था चाहते हैं? मुगलों के राज्य की पुनः स्थापना हो। मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? 1858। आगे ब्रिटिश संसद का शासन भारत पर कब से कब प्रारंभ हुआ? 1858। चलो भारत में पहला वायसराय कौन था? कैनिंग। चलो इरेज हो चुका है। भारतीय सिविल सर्विस अधिनियम कब बनाया गया? 1861 ईस्वी। अच्छा भारत में रेलवे सेवा कब प्रारंभ हुई? 1853 से रेलवे स्टार्टिंग हुआ था उसी समय। अच्छा सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? विलियम बेंटिंक ने। अच्छा भारत में दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1843। भारत में नील और चाय उद्योग पर किसका नियंत्रण था? ब्रिटेन के पूंजीपतियों का। मतलब अमीर आदमी पर रहता शासन ज्यादातर नहीं। अच्छा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1900। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय ने की? हाँ रिपन। विलियम बेंटिंक कैसा प्रशासक था? हाँ उदार होना चाहिए। हम लोगों को भी कुछ उदार रहना चाहिए क्या? अच्छा स्वेदेश नहर के बने जाने से क्या हुआ? घट गई। ब्रिटेन से भारत की क्या हो गई? दूरी घट गई। अच्छा किसान भूमि में सुधार का क्या नहीं कर सकता है? पूंजी की कमी की। अच्छा 1943 में बंगाल के अकाल में कितने लोग भूखे मर गए थे? 30 लाख। तो इतना आदमी भूखा मर गया है। 30 लाख उतना भूखे मर गए। अभी अगर मान रखो 2022 है, 2022 है तब सोचो कितना आदमी भूखे मर जाएंगे। 3-4। हाँ अच्छा भारत में क्या है रे? वीरेज हो गया। भारत में अंग्रेजों का प्रथम उद्देश्य क्या था? हाँ आर्थिक स्थितियों का शोषण करना। मतलब जो मतलब किसी का सब मतलब रहता है पैसा उसी को मतलब शोषण करना, मतलब अपनी ओर आकर्षित करना उसको बोलते हैं। छीनना। वही अंग्रेज राज्य में किसानों का शोषण कौन लोग करते थे? अभी भी कुछ ऐसा लोग जमींदार है कि हम लोगों पर कुछ हक जताते नहीं रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब अपना अपना हो गया है, कोई किसी का नहीं छोड़ सकता है। पहले के ज़माना में क्या होता था? जमींदार लोग जो होता है हम लोगों पर ज़्यादातर हक जमाते थे। मतलब जमींदार नहीं तो उसको कोई काम करने के लिए दिया जाता था। आगे यातायात के संचार के साधनों में सुधार किसके समय हुआ करता था? लॉर्ड उसके समय में। अच्छा मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग कब आरंभ?
1843 की 53 होगा। आगे जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। अच्छा 1943 में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी? 228 है ना। लेकिन अभी कितना है वार्षिक? सोचो अभी के महीना मंथली का बोल रहे हैं, सॉरी मंथली, हाँ मंथली का बोल रहे हैं, मंथली बोल रहे हैं। वार्षिक सोच कितना होगा? 15 होगा रे। 15 गुना 12 करो, 12 पंचे 60 होगा। बेस ये होगा 50 होगा रे। हम जब पढ़ा रहे थे 25 रुपया मंथली पढ़ा रहे थे हम, जब पढ़ा रहे थे हम। हाँ रियल में बोल रहे हैं, 25 रुपया मंथली पढ़ा रहे थे और पढ़े भी हुए हैं 25 रुपया मंथली। कब? हम आज से नहीं पढ़ा रहे, हम जब 6 क्लास में थे तभी से पढ़ा रहे हैं। सोचो हम थे तब मतलब 5th क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन जब 6 क्लास में जैसे गए, 6 क्लास में गए तो पहला बच्चा सब पढ़ाते थे, नर्सरी सबको पढ़ा देते थे। सोचो वैसा था उस समय सिचुएशन। पढ़ना पढ़ाना सब चीज़ होता है ना, क्या माहौल बात होता है। अभी 2 रुपया महीना चलता है क्या? मंथली नहीं, मतलब पर बच्चा बोल रहे हैं। अच्छा राजा मोहन राय का जन्म कब हुआ था? आगे ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन। अच्छा गीतांजलि पुस्तक के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ। आर्य समाज संस्थापक दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश का रचना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। ये पढ़ोगे 10th क्लास में संस्कृत में, ठीक। इरेज हो चुका है इसीलिए। अच्छा बोलो, अलीगढ़ आंदोलन से किसका संबंध था? सर सैयद अहमद खान। नहीं। आगे प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914 से। अच्छा प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1918। अच्छा गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1900। अरे सब बोलेगा कि चलो बोलो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ था? 1820। अच्छा प्रथम समाज के संस्थापक सदस्य कौन थे? महादेवी गोविंद राणा जी। अच्छा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? 97 होगा रे। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था, ठीक। अच्छा सैयद अहमद वरलवी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? अहमदिया आंदोलन। अच्छा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वाधीनता के लिए कौन सा मार्ग चुना गया था? संवैधानिक मार्ग। अच्छा यूरोप में राष्ट्र एकीकरण का प्रयास कब से कब प्रारंभ हुआ? कब तक? 19वीं सदी से। इरेज हो चुका है। आगे के भारत के लोग राष्ट्रवादी विचारों से कैसे प्रचलित हुए? पाश्चात्य शिक्षा से। धीरज बनाए रखना है क्या रे? आगे है कि 117 नंबर का है कि भारत में राजनीतिक चेतना का जन्मदाता कौन है? राजा राम मोहन राय। अच्छा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ से दिया? सारनाथ। अच्छा आगे है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। 50 नहीं है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है घोषणा किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस ने प्रारंभ में कैसी नीति अपनाई? गरम नीति। गरम है पूरा पावर में, नहीं रे सॉरी नरम नहीं होगा रे, नरम होगा। नरम से करेगा कम कोई तब नहीं रे। हाँ चलो। कांग्रेस में उग्रवादी नेताओं का प्रारंभ कब बढ़ने लगा? 1892 ईस्वी। अच्छा जापान ने रूस को कब हराया? 1905 ईस्वी में। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना कब घोषित की? 3 जून घोषणा किया, नहीं रे। अब बंगाल का विभाजन किसने किया? हाँ लॉर्ड कर्जन। ये दूरहा क्वेश्चन हो गए नहीं रे,
एक क्वेश्चन और था इसमें। 1906 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 5 न रे सर, हाँ 1906, सॉरी 1906 किया गया, 1906 किया गया। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना कौन? लाला लाजपत, सॉरी हाँ हरदयाल होगा, कुछ नहीं मतलब लाला हरदयाल होगा। आगे बोलना है कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? 1900। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? कब? 2 अक्टूबर 1800। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ। नहीं हुआ था रे? अच्छा, गांधी जी ने किसी आंदोलन का हथियार बनाया? हाँ चलो। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब किया? 1942। 17 अप्रैल 1919 को कौन सी दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय। इसी को अपमान नहीं करना क्या रे? काकोरी कांड कब हुआ? 1900। लाला लाजपत का हत्या कब हुई? 1900। चलो 1928 में हत्या कर दिया बेचारा को ढिसूम ढिसूम करके। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? हाँ गुरु अर्जुन देव। तो सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। प्रथम गुरु कौन था? गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है? हाँ लाहौर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? मतलब सिखों के 10वें गुरु कब कौन है? गुरु गोविंद सिंह। इसका जन्म स्थान जो है ना, ये क्या बोलते हैं, पटना में इसका मंदिर भी है, उसका पूजा भी होता है। 10th क्लास में पढ़ोगे। सरदार भगत सिंह को कब फांसी दी गई? भगत सिंह 23 मार्च 1931 को। लेकिन इसको देखो 24 तारीख को फांसी देने की सजा थी, लेकिन वहाँ से आगे ऑर्डर से आदेश आया कि इसको जो है ना, आपका जो है ना ऑर्डर अब आ चुका है कि आपका आज ही फांसी होगा। लेकिन 24 तारीख का था मतलब फांसी देने का। अब बेचारा रह गया तो इसका जो है ना माँ तो बोलता कि अब आपका जो है अंतिम बोलता है आपका क्या ख्वाहिश है। तो सोचो उसको ख्वाहिश ऐसा था, उसका जुनून था कि हमको जो है ना माँ तो जो है आपका मेरा जो है 15 पेज बस चुका है, उसको पढ़ने बाकी है, तब हमको जो है ना आप फांसी दे सकते हैं। सोचो आदमी मरने वक्त कोई मतलब मांगता है कुछ, हमको इस समय का इतना सिचुएशन है कि कुछ मतलब समय दिया जाए कि कुछ करना है, लेकिन इसको क्या था, पढ़ना था कोई चीज़ को, जो बुक पढ़ना था। तो जो ऐसा ख्वाहिश होता है किसी को ना होता कि मरने वक्त क्या मतलब आप कर रहा है, कुछ कोई है आपका मांग, क्या किसी के भेंट करना नहीं, उसका सिर्फ क्या था? हाँ भगत सिंह। चलो चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली कहाँ मारी? अल्फ्रेड पार्क में। ढिसूम कर दिया नहीं रे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 1930 से। किसने किया था? महात्मा गांधी ने, किसी ने किया। ठीक, आगे है साइमन कमीशन का कब भारत आया? 7 जनवरी 1928। चलो, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की गई? 1929 नहीं रे। आगे है कि तुम्हारा कि 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए कहाँ यात्रा की? दांडी। यही पूछ रहा है, दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? 1923। 30 नहीं तब हाँ 30 है रे। 12 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931। बिहार में भयंकर भूकंप? बोला था 2012 में भूकंप आएगा तो ही बचाई हो माई, लेकिन अभी नहीं किया नहीं रे 2012 में। अच्छा, कौन मुगल नहीं है? शेरशाह सूरी। मार दो छुरी इसको।